में पहुंचे जहां उनकी बहस हो गई। उसके बाद तो उन्होंने दुकान पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। महाकाल की नगरी उज्जैन में बम कांड हुआ है। दो आरोपियों ने मिलकर एक दुकान पर पेट्रोल बम फेंक दिया और फिर इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो सामने आया। दरअसल दो युवक एक शराब की दुकान पर पहुंचे, जहां किसी बात को लेकर दुकानदार के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों आरोपी उस समय तो वहां से निकल गए, लेकिन कुछ समय के बाद दुकान पर पहुंचे और हाथों में एक बोतल जिसमें कुछ लिक्विड सा था, फिर दोनों ने मिलकर उस बोतल में माचिस से आग लगा दी और दुकान पर फेंक दिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, पेट्रोल बम फेंकते ही अफरा तफरी मच गई। दुकान के बाहर खड़े कुछ लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। दोनों आरोपी बेखौफ होकर पेट्रोल बम फेंकते हैं और ऐसे में अब पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता के चलते चप्पे चप्पे पर चेकिंग चल रही है। फिलहाल कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चित्रकूट में रात के वक्त सड़क पर एक तेंदुए की दहशत दिखी, तो वहीं पर मध्य प्रदेश के उमरिया में बाघ ने सैलानियों का रास्ता रोक लिया। देखिए रिपोर्ट। रात का सन्नाटा और सड़क पर ये तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ नजर आया, जो जोर जोर से गुर्रा रहा है। चित्रकूट से ये तस्वीरें सामने आई हैं। रानीपुर वन्य जीव विहार का ये इलाका है, जहां बीच सड़क पर ये तेंदुआ घूमता हुआ दिखा। तभी सड़क से ये गाड़ी गुजरी। सड़क पर तेंदुए के जोर जोर से गुर्राने की आवाज को सुनकर गाड़ी सवार भी दहशत में आ गए। जिसके बाद कार की स्पीड को धीमा किया और तेंदुए का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। थोड़ा आगे जाकर तेंदुए ने अपना रास्ता बदल लिया और वो जंगल की तरफ गुर्राता हुआ चला गया। चित्रकूट में रानीपुर वन्य जीव विहार के टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद से यहाँ जंगली जानवरों की बढ़ोतरी होती जा रही है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इलाकों से लगातार तेंदुए आ रहे हैं और चित्रकूट के जंगलों में अपना आशियाना बनाते जा रहे हैं। रात के समय ये तेंदुआ मारकुंडी आश्रम की सड़क पर चल रहा था। गाड़ी सवार इस बात से सहमे हुए थे कि कहीं तेंदुआ उनकी गाड़ी पर हमला न कर दे। तेंदुए के जंगल की तरफ जाने से राहगीरों ने भी राहत की सांस ली, जिसके बाद गाड़ी को वहां से भगाया गया। तब तेंदुए के गुर्राने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में एक बाघ ने पर्यटकों का रास्ता रोक लिया। टाइगर स्टेट एमपी में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से अक्सर बाघ दिखाई देने लगते हैं। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी ये बाघ शाही अंदाज में चहलकदमी कर रहा था। सैलानियों की दो जिप्सी भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही सामने बाघ को देखा, गाड़ियों में ब्रेक लग गया और सभी लोग बाघ को देखते ही रह गए। बाघ के गुजरने के बाद ही सैलानी आगे बढ़े। दरअसल इन दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। जब पर्यटक टाइगर रिजर्व के तालाकोट जोन में मॉर्निंग सफारी पर निकले तो उनका बाघ से सामना हो गया। सैलानियों को बाघ के दर्शन तो हो गए, लेकिन कहीं न कहीं मन में डर भी दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अक्टूबर के महीने में नेपाल में 3 भूकंप आए थे, जिसका असर भारत में भी हुआ। अब एक बार फिर से नेपाल में भूकंप आया है। रात में जब लोग सो रहे थे तो अचानक धरती कांपी, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। नेपाल की इस भूकंप त्रासदी पर अभी 150 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। मलबे में अब भी लोग दबे हैं। उत्तर भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में आया जलजला, भूकंप से दहल उठा नेपाल। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत को लगे भूकंप के झटके। पिछले महीने नेपाल में आए भूकंप आपको याद ही होंगे, जिन्होंने भारी जानमाल का नुकसान पहुंचाया था। अब एक बार फिर नेपाल की धरती भूकंप से कांप उठी है। शुक्रवार को ये भूकंप उस वक्त आया जब लोग नींद की आगोश में थे। घड़ी में रात 11:47 हुए थे।
तब अचानक धरती हिलने लगी। इसके बाद तो नेपाल में कई मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए, जैसे सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। भूकंप का केंद्र काठमांडू से करीब 500 किलोमीटर पश्चिम में जाजरकोट जिले के लामीडांडा इलाके में था। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप में कई इमारतें ढह गई हैं। जाजरकोट नेपाल का पहाड़ी इलाका है और यहाँ की आबादी लगभग 2 लाख है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने प्रभावित घरों का दौरा किया। हर तरफ बस तबाही ही तबाही नजर आ रही है। नेपाल में आए इस भूकंप का असर उत्तर भारत में भी देखा गया है। रात में सो रहे लोग भूकंप की आहट को देखकर घबरा गए। दिल्ली एनसीआर समेत दूसरे इलाकों में धरती के थर-थर कांपने से लोग जान बचाने के लिए घर से बाहर आ गए। बिहार मध्य प्रदेश तक भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेपाल में आई भूकंप त्रासदी पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूँ। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। नेपाल में पिछले कुछ महीनों के अंदर भूकंप की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2015 के बाद नेपाल में ये सबसे विनाशकारी भूकंप है, जिसमें लगभग 9,000 लोग मारे गए थे और 22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पिछले महीने अक्टूबर में भी नेपाल में 3 बार भूकंप आया। 3, 15 और 22 अक्टूबर को नेपाल में भूकंप आया। नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप ने चिंता में डाल दिया है। अभी नेपाल पिछले महीने की तबाही से भी उबरा नहीं था कि अब एक बार फिर से दोहरा संकट आ गया है।